हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको आज पूरा मेकअप का वीडियो बनाया मैंने। मेरे क्लाइंट ने हाँ कर दी थी कि आप वीडियो बना सकते हैं, तो मैंने वीडियो बनाया पूरा। तो आप पहले जो स्टेप होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ दिखाया है आपको। तो सबसे पहले आप मॉइस्चराइज़र लेंगे। मॉइस्चराइज़र लेके उनका पूरा का पूरा फेस को मॉइस्चर करेंगे, क्योंकि ड्राइनेस बहुत आ जाती है सर्दियों में। अगर हम मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे तो जो ग्लो आता है फेस पर वो सब चीज़ नहीं होती। तो आप लोग मॉइस्चराइज़र लगा के तभी मेकअप शुरू करा करिए, या सीटीएम दीजिए इनको। आप अच्छे से इनकी मसाज करिए, मॉइस्चराइज़र से आराम से पूरा मसाज दीजिए, और उसके बाद ही आपको मेकअप करना शुरू करना है। मेरे क्लाइंट ने बोल दिया था कि आप मेरा फेस बहुत ड्राई रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप मेकअप करिए। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही मेकअप करना शुरू करा। अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाइए आप। और मॉइस्चराइज़र जब लगाते हैं तो इतना थिक लेयर नहीं लगाते उसकी। उसकी लेयर थोड़ी सी पतली लगाइए, जिससे कि वो एब्जॉर्ब कर सके फेस के अंदर। उसके बाद हम 303 का जो क्रायोलन का बेस होता है वो डालते हैं, जहाँ जहाँ भी हमारी पिगमेंटेड होती है स्किन, पिगमेंटेशन होती है, डार्क सर्कल्स होते हैं, या फिर लिप्स के आसपास जो भी सर्कल होता है या फिर दाना होता है कोई भी, तो उसके ऊपर हम ये लगाते हैं। और जहाँ जहाँ पे भी हमको लगता है कि हाँ ये सब चीज़ हाइड करनी है हमको, तो वो सब चीज़ 303 क्रायोलन से हम हाइड करते हैं। तो ये ऑरेंज बेस होता है, इसको हम को यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको यूज़ नहीं करेंगे तो जो हमारा बेस होता है, जब हम परफेक्ट बेस डालेंगे तो वो सब चीज़ हाइड नहीं होती है, इसी से हाइड होती हैं। आप 303 को यूज़ करिए। तो इसको ब्रश से भी कर सकते हैं हम लोग, और ब्लेंडर लेके भी कर सकते हैं, जो फेस ब्लेंडर होते हैं उसको यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रश से अच्छे से स्प्रेड करिए पहले पूरा, जो भी हमने 303 लगाया है, गर्दन से लेकर फेस पर, पूरा कानों पर, पूरा अच्छे से वो एब्जॉर्ब कर जाए फेस पर। और तभी हमको मेकअप करना है। सबसे पहले हमको मॉइस्चराइज़र करना था फेस का। उसके बाद 303 से हमको जो हमारे मार्क्स होते हैं फेस पर वो हाइड करने हैं। उसके बाद हम D4 लेंगे। D4 से हम पूरा बेस सेट करते हैं। D4 से हम पूरा बेस सेट करते हैं, तो क्रायोलन का D4 तो वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। D4 से आपका एकदम से कलर कॉम्प्लेक्शन में चेंज दिखेगा। तो वो सब चीज़ आप करना शुरू कर दीजिए अपना। तो ब्रश की हेल्प से हम लोग पूरा उसको स्प्रेड करेंगे, क्योंकि स्प्रेड करना, उसको मर्ज करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम फेस में उसको मर्ज नहीं करेंगे तब तक ग्लो नहीं आता है फेस पे। और मेकअप में हर चीज़ इतना इजी मत समझिए, बहुत टफ होता है हर चीज़ उसको सेट करना। हर किसी फेस के लिए हर मेकअप अलग अलग होता है। तो सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा बेस डाल के मैं आई मेकअप करती हूँ, क्योंकि आई मेकअप में सबसे पहले हमको अपना बेस डाल देना चाहिए। और आई मेकअप इसलिए करना चाहिए कि जिससे कि हमारा थोड़ा सा झड़ता है आई मेकअप फेस पर, तो वो मेकअप हमको पूरा का पूरा बाद में देना है। लाइट सा मैंने वैसे तो बेस डाल दिया था, लेकिन दोबारा मैं पूरा बेस डाल के आपको दिखाऊंगी। तो मैंने आई शेडो ये रेड कलर की, और थोड़ा सा कॉपर और थोड़ा सा गोल्डन लिया है इसमें। तो पहले मैं अपना पूरा शेप दूंगी मैं आइज़ को, क्योंकि कॉपर मैंने यूज़ करा है। और रेड मैं सबसे लास्ट में यूज़ इसलिए करूँगी क्योंकि कॉपर के ऊपर रेड चला जाता है, अच्छा बेस जलता है। और गोल्डन कलर का भी ऐड करा है मैंने। तो आई शेडो आपको बहुत ध्यान से लगानी है। फेस आई शेडो का कि ये होता है कि अगर हम पहले से लगा लेते हैं तो उसका जो वो मर्ज हो जाती है अपने स्किन में, जब आपका ग्लो बनता है तो वो अलग ही बनेगा। तब आप देखेंगे कि आपकी आइज़ का बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट सामने आता है। पूरा शेडो आप अच्छे से दीजिए, शेडो अच्छे से देंगे तो उनका आइज़ का जो पूरा का पूरा मेकअप होता है वो बहुत अच्छा जाता है सबका। तो इसलिए अब यही है कि मैं पूरा आइज़ का करने के बाद में थोड़ा सा जो D4 का है वो मैंने आपको पहले बताया है कि वो थोड़ा जड़ता है, इसलिए पहले आइज़ का मेकअप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद मैं हाथ से फिंगर से इसलिए टैप टैप करके करती हूँ, जिससे कि वो जो बेस होता है वो पूरा पूरा हटे ना, बस बिल्कुल आपको टैप टैप करके ही, ब्लेंडर से भी करना है। पूरा बेस को अपना सेट कर दीजिए।
बेस सेट हो जाता है तो ग्लो अपने आप ही आता है फेस पर। D4 यूज़ करिए। फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो D4 यूज़ करिए। और गर्मियों में भी आपको ये डर्मा का D4 है तो वो यूज़ कर सकते हैं। आइवरी कलर यूज़ कर सकते हैं, इसका आइवरी बेस भी आता है एक, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं फेयर कॉम्प्लेक्शन पर। तो फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए दोनों बेस ही बने हैं और यही बेस यूज़ करने चाहिए। फेयर कॉम्प्लेक्शन पर हमेशा देख दाख के आपको बेस यूज़ करने हैं। तो ये वाला बेस बिल्कुल सेट हो जाता है हमारे फेस पर, क्योंकि आपको पता है जो क्रायोलन के बेस होते हैं वो बिल्कुल फेस को ऐसे सेट कर देते हैं कि उसमें जो स्किन होती है बिल्कुल ग्लोइंग स्किन लगने लगती है। धीरे धीरे करके आप पूरा का पूरा सेट करिए। फेस को टैप टैप करके ही करना है और ब्लेंडर अच्छा होना चाहिए आपका। आपको ब्लेंडर इस तरह से हमें अपना मेकअप कंटिन्यू रखना है। बस ये ध्यान रखिए जब भी आप बेस डाल रहे हैं तो उसको इतने अच्छे से बेस डालिए टैप टैप करके कि आपका जो बेस है वो अच्छे से डलता रहे। पूरी आँखों के नीचे पूरा का पूरा बेस डालिए। आँखों के नीचे जो होता है हम लोग को बहुत अच्छे से करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे रिंकल्स होते हैं वो आँखों के नीचे ही होते हैं। उसको जितना अच्छा आप टैप टैप करके करते रहेंगे उतना वो अंदर एब्जॉर्व करता रहेगा हमारे फेस के अंदर, और जो हमारे पैचेस होते हैं वो भी दिखाई नहीं देते। जितना भी आप ब्लेंड करेंगे फेस को उतना अच्छा हमारा मेकअप जाता है और ग्लोइंग मेकअप होता है पूरा का पूरा। और जो ये बेस होते हैं ये अपने आप में बहुत अच्छे बेस होते हैं क्रायोलन के। तो इसका D4 मैं यूज़ करती हूँ। तो D4 आपका ये देखिए जो लिप्स के ऊपर भी हम इसलिए लगाते हैं कि लिप्स को भी हम जब लिपस्टिक लगाते हैं तो वो भी हमारी वाटरप्रूफ बन जाती है। लिप्स के ऊपर ज़रूर देना चाहिए बेस। और जब हम लिप्स के ऊपर बेस देते हैं तो पूरा पूरा जब लिपस्टिक का लाइन बनाते हैं तो वो भी वाटरप्रूफ हो जाती है। तो ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आपका जो बेस होता है वही मेन होता है। मेरी क्लाइंट ने बता दिया था कि इनका जो फंक्शन है वो 1 बजे से शुरू होगा और शाम तक चलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमको पूरा का पूरा बेस डालना होता है कि हमारा कम से कम एक पूरा दिन का और बेस जब डालेंगे तो रहना भी चाहिए, हमारा मेकअप स्टे करना चाहिए। ये मेरा आई मेकअप था। मैंने आपसे बताया था कि रेड और कॉपर और गोल्डन मैंने मिक्स करा था। ये पूरा आई मेकअप था। इनको आई मेकअप बहुत अच्छा लग रहा था, इनको डबल शेड में भी चाहिए था आई मेकअप। इसके बाद मैंने ब्लशर यूज़ करा। ब्लशर इनका लाइट ब्लशर दिया मैंने, पिंकिश शेड का और रेड मिला के इनका लाइट ब्लशर दिया मैंने। तो उससे भी फेस काफ़ी अच्छा ग्लोइंग फेस लगता है। और वैसे भी अकॉर्डिंग टू ड्रेस देना चाहिए। जैसे भी आप ड्रेस पहने हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमको ब्लशर देना चाहिए। पूरा का पूरा नोज़ पर, चिन पर, फोरहेड पर हल्का हल्का टच देते हुए पूरा फेस सेट करना चाहिए। फेस सेट होता है पूरा तो तभी अच्छा लगता है मेकअप हमारा। और आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों में मेकअप वैसे भी बहुत ग्लोइंग हो जाता है जब आप बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रहे होते हैं फेस को। तो ये सब चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए अपने मेकअप में। जब आप मेकअप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फर्स्ट ज्वेलरी पहनानी होती है आपको हेयर स्टाइल से पहले। तो हेयर स्टाइल से पहले ही ज्वेलरी पहनाइए इनको। ज्वेलरी आपकी जो सेट देखिए कितना प्यारा सेट था इनके मैचिंग का। तो इन्होंने भी ये ज्वेलरी मंगा रखी थी। इनका ग्रीनिश कलर का इन्होंने पहना था रेड के साथ में, तो बहुत अच्छा मैच कर रहा था। इसके बाद मैंने हेयर स्टाइल शुरू करा तो इनका जो हेयर्स थे वो काफ़ी बड़े थे, लॉन्ग हेयर्स में हेयर स्टाइल करना था। तो मैंने यही सोचा कि जो आगे से ये कह रहे थे कि थोड़े चिपके चिपके से नहीं रहे मैम, थोड़ा सा उठा के मेरा हेयर स्टाइल आगे से उठा के बनाइए। तो मैंने पीछे एक पोनी बनाई थी, हाई पोनी बनाकर मुझे बन लगाना था। तो मैंने यही सोचा इनको गोल हेयर स्टाइल चाहिए था, इनकी छोटी बेटी थी तो इनको ऐसा भी चाहिए था कि वो उसको भी लेना था। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये देखो बन लगाया है। ऐसे बन लगा के इसको पहले हम पिन से पूरा सेट कर देते हैं। बॉब पिन लेके हम सब लोग सेट करते हैं जो पिन्स होती है। और इसके बाद देखिए छोटी वाली जो जूड़ा पिन होती है वो हम पूरी पूरी उसमें जो हमने नीचे पोनी बनाई है उसके अंदर सेटिंग होती चली जाती है।
इसके बाद चारों तरफ इसके हेयर्स को फैलाते हैं। मैंने पहले भी ऐसे ऐसे हेयर स्टाइल्स बनाए हुए हैं, पहले वीडियोस पूरी नहीं ले पाई। वैसे तो मैंने कभी कभी वीडियोस शॉर्ट्स में डाल देती हूँ, लेकिन ये पूरी वीडियो पहले इसकी ली है मैंने। तो इसको अच्छे से कॉम्ब करके इसमें हमको रबर लगाना है। बड़े वाले जो रबर होते हैं वो लगाया करिए। इस बन, ये मेरा मिडिल साइज़ का बन है। इसमें 3 साइज़ आते हैं। छोटा एक तो मीडियम आता है, एक लार्ज होता है, एक स्मॉल आता है। देखिए मैंने इस तरह से पूरा का पूरा रबर लगाया तो कितने अच्छे से ये बन जाता है। और सेट भी बहुत अच्छा होता है। सेट भी आप इतने अच्छे से करिए क्योंकि ये खुलता भी नहीं है और बिल्कुल सेट हो जाता है पूरा बन। इनके थोड़े से बाल बचे थे तो फिर वो मैंने बैक साइड करके उसकी भी मेरे को सेटिंग करनी थी। तो आगे का जो मैंने सोचा हुआ था, जो हेयर स्टाइल सोचा हुआ था, वो मुझे करना था। इन्होंने कहा था कि मेरे बिल्कुल भी चिपचिपा, मतलब बिल्कुल मतलब चिपके हुए बाल नहीं होने चाहिए। तो फिर मैंने इनसे पूछ कर मैंने क्रिम्पिंग करी थी। वैसे पहले तो मैं दूसरा हेयर स्टाइल करने लगी थी, लेकिन फिर इनको लगा कि थोड़ा क्रिम्पिंग करके और अच्छा लुक आएगा मैम, तो क्रिम्पिंग ही मेन थी। मैंने इनको बताया था कि क्रिम्पिंग करवा लीजिए, तो कहते हैं हाँ मैम क्रिम्पिंग कर दीजिए। तो मैं क्रिम्पिंग कर रही थी। तो यही सब चल रहा था। पूरा मेकअप में 1 घंटा लग जाता है, 1 सवा घंटा आराम से लगता है। थोड़ा सा मेकअप करने में ये भी होता है कि आप जब मेकअप करते हैं तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। मेकअप का ग्लो जो होता है वो धीरे धीरे करके आता है। जैसे जैसे आपने मेकअप करा है उसके बाद धीरे धीरे करके मेकअप का ग्लो बढ़ने लगता है। जो वो बाल बचे थे वो उसके लिए मैंने क्या करा कि ब्रेड बनाई थी, छोटी पतली पतली ब्रेड्स बना रही थी मैं। बिल्कुल सिंपल ब्रेड बनाई थी मैंने, जो सिंपल ब्रेड होती है वो मैंने बनाई थी। तो उसकी मैंने 4 ब्रेड बनाई थी। और चारों ब्रेड को मैं ये सोच रही थी कि इसको कैसे अरेंज कर दें। बहुत सारी वीडियोस हैं जो मैंने दे रखी थी ब्रेड्स की भी। और मैंने चारों ब्रेड को उस जो जो गोल वाला जुड़ा था बन जो जिसमें लगाया था उसमें अटैच करना था पूरा का पूरा राउंड राउंड करके। तो वो सेट भी हो जाता है और खुले भी नहीं रहते बाल। तो यही सब सही लग रहा था मुझे कि मैंने कहा कि ये वाला ये आपकी हेयर स्टाइल देना था मुझे पीछे से। पहले तो मैंने पूछा था कर्लिंग भी कर सकते थे हम इन हेयर्स की, और कर्लिंग करके भी हम उस जूड़े पर सेट कर सकते थे इस हेयर स्टाइल को। जब मैंने पूरा बना लिया तो उसके बाद मैंने चारों तरफ उसको रोल कर दिया। आगे के बालों को मेरे को क्रिम्पिंग करनी थी। मैंने साइड हेयर पार्टिंग करी थी और आगे के बालों की क्रिम्पिंग करनी थी मुझे। क्रिम्पिंग करके ही मैं कोई ब्रेड बनाती आगे से, क्योंकि क्रिम्पिंग के बाद जो ब्रेड बनती है वो थोड़ा सा फ्लफ़ी सी हो जाती हैं। और फ्लफ़ी ब्रेड जब बनती हैं तो बहुत अच्छी स्मार्ट लगती हैं वो। ये मेरी क्रिम्पिंग रोड है। क्रिम्पिंग की 2-3 रोड ले रखी है मैंने। कभी कभी भीड़ होती है तो हमें एक से नहीं 2-3 चीज़ से करनी पड़ती है। तो इसको क्रीम करिए। क्रीम के भी अलग अलग साइजेस होते हैं, कोई बड़े लेता है कोई छोटे लेता है। तो मैंने ये थोड़े से मोटे मोटे वाले लिए थे जिससे कि इनकी ब्रेड भी थोड़ी सी उठी हुई बनती है। दोनों हाथ से आप क्रिम्पिंग करके आप क्रिम्पिंग करिए दोनों हाथों से दबा दबा के। हल्का सा स्प्रे भी कर सकते हैं आप, हेयर स्प्रे करके भी क्रिम्पिंग कर सकते हैं आप। हेयर स्प्रे करने से क्या होता है, जब क्रिम्पिंग करते हैं तो उसमें वो सेटिंग बहुत अच्छी सी होती है। इसमें हम ब्रेड्स भी बना सकते थे आगे, वैसे बहुत सारी ब्रेड्स बना बना के भी हम पीछे टक कर सकते थे। लेकिन क्रिम्पिंग करके मैंने सोचा कि क्रिम्पिंग करके जो सिंपल एक ब्रेड बनती है वो बनाती हूँ। तो क्रिम्पिंग रोड आप इस तरह से पकड़िए कि आपका जो क्रिम्पिंग हो तो वो ऊपर से नीचे की तरफ हो, और आराम से दोनों तरफ से पकड़ के नीचे आप सेट करते चाहिए। और दोनों जब आपकी क्रिम्पिंग हो जाए तो आप दूसरी तरफ भी डाल सकते हैं उन बालों को, और नीचे के बालों को लेके फ्री क्रिम्पिंग शुरू कर दिया करिए। इस तरह से आपको पूरी क्रिम्पिंग करनी होती है। धीरे धीरे करके आपको वो क्रिम्पिंग करके उसके बाद ही आप ब्रेड बनाएंगे।
इसके बाद देखिए ये मेरा लुक था। मैं ब्रेड की दे नहीं पाई थी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, उसमें कभी बनाऊंगी तो मैं दूंगी। ये इनका लुक था, मैंने पूरा ब्रेड बना के तो लुक दिया था मैंने ये, और इनको बहुत पसंद आया था। ये मुझे कह भी रही थी कि आंटी आपने बहुत ही अच्छी मेकअप करा है। देख रही है आप, ये पूरा इनका मेकअप लुक था। इनका सेट भी कितना सूट कर रहा है इनके ऊपर। और आई मेकअप देखिए, लिपस्टिक रेड कलर की, रेड कलर का पूरा मेकअप था ये लुक आया था इनका। और रेड कलर की इनकी बैंगल्स थी। ये बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, तो आप आगे देखिए। थैंक यू, सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़। बहुत सुंदर मेकअप लग रहा है, बहुत अच्छा मेकअप किया है। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।